सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट हुई वायरल, मुकदमा दर्ज। हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा, राइस मिल की इमारत ढही, कई कर्मचारियों के दबे होने की आशंका। अतीक अहमद की हत्या पर भड़के मौलाना तौरीक रजा, सीएम योगी को दी सीधी चेतावनी, कहा मुसलमानों पर हो रहा जुल्म। देश भर में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में 4 मरीजों की हुई मौत, बंगाल में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। आईएमडी ने देश में 9 राज्यों में जारी किया हीट वेव का अलर्ट, यूपी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार, पश्चिम विक्षोभ में भी के कारण देश के कुछ हिस्सों में राहत की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 3 शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। हत्या के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि एडीसी क्राइम, एसीपी, इंस्पेक्टर एसआईटी जांच में शामिल होंगे। तीनों को कस्टडी रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ होगी। हत्या के मामले में ये पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों को से इस दौरान पूछताछ करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान फोन लाइन पर प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, अगर बात की जाए प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, अब उस मामले में 3 शूटरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका, उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है, लेकिन एसआईटी जिस तरीके से काम करेगी उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई थी, तो 3 शूटर्स जो पकड़े गए थे वो उन्हें जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस हिरासत में रखा गया था, क्योंकि सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी। संडे का दिन था, 3 बजे के बाद पेशी हुई थी। इस वजह से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो है कल देर शाम जो है देर रात में प्रतापगढ़ जेल के लिए शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वो वहां पर उसी नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक का जो लड़का अली है वो भी बंद है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी नजर आ रही थी, इसलिए प्रशासन की जो टीम है उन्होंने प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया है कि सुरक्षा, उतनी सुरक्षा जो है 3 शूटरों को नहीं मिल सकती है, इसलिए उन्होंने प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम सवाल ये है कि एसआईटी की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। जो जांच एजेंसियां हैं वो कंटिन्यू जांच कर रही है, क्योंकि सरकार ने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि 2 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए सरकार को। तो एसआईटी की जो टीम है उसमें टीम गठित कर ली गई है, और वो जो है कुछ समय बाद ही वो जांच शुरू हो जानी है, और जांच के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आखिर अतीक का जो है, अतीक और अशरफ का जो है इनका हत्या किसने करवाई है। क्योंकि अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैद नाम का एक जो शख्स है, क्योंकि अतीक का वो एक जमाना था जो अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसके इशारे पर प्रयागराज में सारे काम हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं एक जैद नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आखिरी बयान था अतीक का हत्या होने से पहले, अतीक ने जो मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहता कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कहते ही ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, कनपटी पे सटा के गोली मार दी जाती है। इसी को लेकर जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं, हालांकि जल्द ही कुछ नया खुलासा होगा। जी पंकज। बिल्कुल, अगर बात करें इरफान, इस दौरान एसआईटी तो जांच करेगी, इस एसआईटी की जो पूरी टीम बनी है इसके अलावा कौन कौन से अधिकारी रहेंगे जो इस मामले में जांच करेंगे? जी बिल्कुल, जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं वो रहेंगे इसमें, जो एसएचओ हैं और कई इसमें आईपीएस हैं जिनका नाम भी सामने आ चुका है। वो पूरी तरीके से कई टीम जो है सदस्य टीम गठित है,
वो टीम लगातार काम कर रही है। और सरकार तो जो यूपी में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनने साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने के अंदर उन्हें फुल एंड फाइनल रिपोर्ट चाहिए कि आखिर ये हत्या के साजिश रची किसने, क्योंकि जो तीनों जो शूटर्स थे, जो तीनों बदमाश थे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है, उन्होंने हत्या करने के बाद खुद को सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि तरह तरह में लोगों को चर्चा हो रही है कि आखिर जो ये शूटर्स थे ये आए कहां से, इनके अगर ये इतने गरीब हैं, इतने ये लेकिन इस दौरान सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अतीक ने पहले भी कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसने ये चीजें पहले भी बोली थी और उसके बाद इस तरीके की जो वारदात थी वो भी सामने आई है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें खतरा था कि कहीं अतीक उनका नाम अगर पुलिस को बता देता है तो उनके ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लग सकते हैं, वो भी इस मामले में फंस सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, सबसे खास और सबसे करीबी जो है उर्गा रहा है अतीक का, तो वो गुड्डू मुस्लिम नाम आता है। तो गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही नाम लेता है अतीक, वैसे ही ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोली की बौछार होती है। तो कहीं न कहीं लोगों का अंदेशा है, लोग ये लगा रहे हैं, ये जो है गेस लगा रहे हैं लोग, कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम को ये सारी रात पता है, या फिर अतीक कुछ गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताना चाह रहा हो। इसी के डर की वजह से यह तो हो सकता है कि ये हत्या जो है गुड्डू मुस्लिम ने ही करवाई हो, क्योंकि अतीक के बारे में हर एक रात जो है गुड्डू मुस्लिम को पता था। शायद ये वजह रही होगी कि गुड्डू मुस्लिम को ये डर सता रहा होगा कि अतीक मेरा नाम ना ले ले। हालांकि हुआ यही, उसी रात को मीडिया के सामने जब अतीक ने बयानबाजी के दौरान, मीडिया के सवाल के जवाब देने के दौरान गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, इतने में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और मौके पर ही दोनों भाई अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। हालांकि सवाल लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों में जो आम जनमानस जो प्रतिक्रिया है वो लोगों में देखने को मिल रहा है कि तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जो पुलिस, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो हर एक चाक चौबंद कर दी गई व्यवस्था, हर एक नाके पर, हर एक तिराहे पर पुलिस की टीम लगा दी गई। हालांकि जो इंटरनेट सेवा जो बाधित थी अब वो प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक सरकार ने जो कहा था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करेगा जो है, या फिर किसी तरह अन्य तरह की जो है वो खुरापात करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर जो है लगातार सरकार एक्शन मोड में है, पुलिस प्रशासन भी इसकी निगरानी कर रही है। जी इरफान, अगर बात की जाए गुड्डू को लेकर इस दौरान क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो गुड्डू का घर है उसको ढहने के लिए भी अब नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है, यानी कि उसके मकान पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो पीजे की टीम है वो लगातार प्रयागराज में वैसे भी बुलडोजर की कार्रवाई ताबड़तोड़ चलती रही। हालांकि इस दौरान जब इस घटना को अंजाम दिया गया है तब से जो है बुलडोजर की कार्रवाई हालांकि उसको बाधित हो गई, लेकिन अब जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं माफियाओं में ये डर सता रहा है कि आखिर ये क्या मामला था कि जो है इस घटना को अंजाम दिया किसने आखिर। क्योंकि जो 3 शूटर्स हैं पंकज, में सबसे बड़ी और अहम जानकारी न्यूज वाच चैनल के दर्शकों को बता दूं कि जो 3 शूटर्स जो पकड़े गए हैं आखिर वो उनके बारे में बताया जाए कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं, लाचार हैं। तो आखिर इतने महंगे वेतन आए कहां से? एक बात और सामने आ रही है पंकज की, 1 करोड़ की फिरौती की बात आ रही कि 1 करोड़ की इन्होंने सुपारी ली थी और 10-10 लाख रुपए पहले एडवांस लिए थे। इस तरीके की बातें भी आ रही है। हालांकि जांच एजेंसियां जो है वो लगातार काम कर रही है, इसके बाद ही कहना उचित होगा, क्योंकि लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है कि 1 करोड़ की किसी ने सुपारी दी थी। बिल्कुल बड़ा सवाल है इरफान की इस दौरान इतना बड़ा जो रकम है वो दी गई थी और उसके बाद आखिरकार अब तो एसआईटी जांच में ही पता चलेगा कि क्या कुछ जांच के दौरान पता चलता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जोड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि आगामी 26 अप्रैल को दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओब्रॉय ने 31 मार्च को मेयर पद पर अपना 38 दिनों का कार्यकाल है वो पूरा कर लिया। बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को एमसीडी के चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम 7 दिसंबर को घोषित हुए थे। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीती थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तकरार के बाद चौथे प्रयास में शैली ओब्रॉय को दिल्ली की मेयर चुना गया था। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
3 मंजिला राइस मिल की इमारत गिरी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई कर्मियों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान राइस मिल की इमारत गिर गई है और इस इमारत में करीब 4 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई कर्मियों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। खबरों में आगे बात करते हैं। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। टूंडला नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी में विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सहित करीब 5 लोगों ने नामांकन किए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति विरोध खुलकर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने दीपक राजौरिया को अध्यक्ष पद पर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं जनरल सीट की अगर बात की जाए तो कई वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है बीजेपी से चेयरमैन पद के टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दीपक राजौरिया पर विश्वास जताते हुए उसको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जीव और साथ ही इसके ये भी बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भंवर सिंह चौधरी के अलावा बीजेपी के वर्तमान चेयरमैन के बेटे की ओर से भी बीएसपी के टिकट से नामांकन किया गया है। तो देखिए, फिरोजाबाद में जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट जो है वो लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी किशन चंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, एक तरफ तो निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, लेकिन बीजेपी में ये किस तरीके की तकरार नजर आ रही? कार्यकर्ता आपस में ही इस तरीके का विरोध जता रहे हैं, आखिरकार क्या है पूरा मामला? देखिए पंकज, जो टूंडला जो नगर पालिका की सीट है वो पिछले कई वर्षों से जो है सुरक्षित होती आ रही थी, लेकिन इस बार जो है जनरल हुई है तो लोगों में काफी उत्साह था। जो सवर्ण समाज के लोग थे उन लोगों में काफी उत्साह था कि इस बार वो उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव मैदान में होंगे। इसको लेकर जो पूर्व में जैसे अधिसूचना जारी की गई थी तो उस संबंध में भी लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके पोस्टर बैनर मार्केट में लगवाए थे। और जब जो दोबारा उसके बाद में जब जो टिकट मिली है वो उनका, जैसे कि यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं जयजीव पारासर वर्तमान में, तो ये काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे और इनका कहना है कि इनको आश्वासन भी दिया गया था कि आपकी टिकट फाइनल होगी और आप तैयारी करें। लेकिन एंड टाइम पर जो है दीपक राजौरिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया, जिससे कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे भंवर सिंह चौधरी वो भी टिकट मांग रहे थे और जयजीव पारासर जी थे और भी कई ऐसे जो ब्राह्मण समाज के या ठाकुर समाज के जो लोग हैं वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन नगर के किसी भी व्यक्ति को ना देकर जो पास में ही एक उसायनी गांव है वहां के एक व्यक्ति को जो है प्रत्याशी बना दिया है। लोगों को इनका कहना है कि उसको करीब 1 हफ्ते पूर्व ही उसका जो है यहाँ पर जो वोटिंग लिस्ट में नाम करवाया किशन, गया। अगर देखा जाए तो साफ तौर पर कई दिग्गजों के टिकट कटे हैं, जिस वजह से ये विरोध जो है वो देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया किशन चंद इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केसों में फिर उछाल देखने को मिला है। हालांकि कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 9,111 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 60,313 हो गई है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर युवक ने फांसी लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
गले में फंदा डालकर बनाया था वीडियो। फांसी लगाने से युवक की हुई है मौत। जिले के घाटमपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के बाद में आत्महत्या कर ली है। कानपुर से बड़ी खबर, इंस्टाग्राम पर रील बनाकर युवक ने खुद को लगाई है फांसी। गले में फंदा डालकर बनाया वीडियो। फांसी लगाने से युवक की हुई है मौत। जिले के घाटमपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद ही युवक ने इस दौरान फांसी लगा ली। गले में फंदा डालकर बनाया था वीडियो। फांसी लगने की वजह से युवक की मौत हो गई है। जिले के घाटमपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते वक्त क्या ये हादसा हुआ है या खुद ब खुद उसने जानबूझकर आत्महत्या की है? जी पंकज जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो युवक है एक इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था और इसने इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाई। और रील बनाते वक्त जो पुलिस को इसकी जो रील बरामद हुई है इसमें मोबाइल में, उसमें लिखा था बाय फॉरएवर, अब यहीं पे मेरा सफर खत्म हुआ तुम्हारे साथ में। तो इस तरीके की जो रील मिली है और उसके बाद में वो फंदे पे झूल गया। उसके बाद कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने अब प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। बात अगर पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आया है इसको लेकर? पुलिस ने पीएम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि अभी कोई पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि मामला जो है युवक का प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। यूपी निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस दौरान चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज हो चली हैं। हर पार्टी का उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहा है। चुनावी नामांकन के आखिरी दिन बिजनौर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद की सीट पर बीजेपी, एसपी और आरएलडी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बिजनौर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एसपी, बीजेपी और बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला होने के शुरुआती दौर में भी इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का हाथरस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर खेत में आग लगने से मचा है हड़कंप। अज्ञात लोगों ने लगाई खेत में आग। आग लगने से किसान का लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और इस दौरान टीम ने आग पर काबू पाया है। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सिथरौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हाथरस से बड़ी खबर, खेत में आग लगाने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात लोगों ने लगाई है खेत में आग और इस दौरान आग लगने से किसान का लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और आपको बता दें कि हाथरस से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से अज्ञात लोगों ने खेत में आग लगाई है, फसल जलकर राख हो चुकी है, इसको लेकर क्या अपडेट? पंकज जी, हम आपको बता दें कि देर रात को अज्ञात कारणों के चलते 8 बीघा किसान के खेत में आग लग गई थी। वहीं वैसे ही ग्रामीणों को पता चला, ग्रामीण मौके पर तोड़ के खेत की तरफ भागे। जब तक फसल जलकर पूरी राख हो गई, वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जब तक फसल जलकर पूरी राख हो चुकी थी, वहीं किसान के पुत्र प्रधानपति योगेंद्र ने बताया कि किसी गांव के व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया आग लगाने का। तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा है इसको लेकर? पुलिस का ये कहना है कि तहरीर मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई और कानूनी कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपट और धुएं का गुब्बार काफी ऊंचाई तक उठ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह पथ स्थित मंगल तालाब के पुरानी टंकी के सामने ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर डटी हैं। आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी
अफरा-तफरी का माहौल है। बताया भी जा रहा है कि आग सुबह करीब 5 बजे लगी थी। दमकल की टीम को आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हो रही है। घटनास्थल के आसपास घनी आबादी है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। खबरों में आगे बात करते हैं हाथरस की, जहां के ओडपुरा बिजली सब स्टेशन पर अचानक 8 MVA के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के दौरान 8 MVA का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। वहीं पास में रखा 10 MVA का ट्रांसफार्मर भी गर्म हो गया। इस कारण शहर से देहात तक कई घंटे बिजली गुल रही। मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अधिकारी आपूर्ति को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। उधर गाजियाबाद कमिश्नरेट के ट्रांस हिंडन इलाके में लगातार मोबाइल छीनने की वारदात सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन कर मोबाइल छीनने वाले गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने अलग से सीसीटीवी खंगालने के लिए अलग से टीम का गठन भी किया है। लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी तलाशने के बाद पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाई है। दरअसल पुलिस को पता चला था कि मैक्स हॉस्पिटल के पास से मोबाइल चोरी के मोबाइल बेचने के लिए आने वाले हैं, तो पुलिस ने अपना जाल बिछाया, दोनों को धर दबोचा। कमाल की बात तो ये निकली कि इस एक मोबाइल चोर BCA पढ़ा लिखा था और साथ ही पुलिस ने दोनों को पकड़कर 17 मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने हिंडन इलाके में लगातार मोबाइल छीनने की वारदात का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के ट्रांस हिंडन इलाके में लगातार मोबाइल छीनने की वारदातें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन कर मोबाइल छीनने वाले गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि चोर मैक्स अस्पताल के पास चोरी के मोबाइल बेचने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस ने 17 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। खबरों में आगे बात करते हैं बिजनौर की, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। जानकारी पाते ही आनन फानन में पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान युवक के इस दौरान मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं अब पुलिस फरार ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक की तलाश में भी जुट गई है। मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।